हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 17 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्या नई न्यूज़ आई हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ पुराना भी हम रिवाइज़ करने वाले हैं। तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी क्लासेस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि हमने एक दिन पहले जो टॉप 12 करंट अफेयर्स पढ़े होते हैं उनको यहाँ पर दोबारा से हम वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। ओके, तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 1 में भारत को क्या रैंक दी गई। तो भारत की रैंक 80 थी। टॉप 3 देश यहाँ पर थे, सिंगापुर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ ये पोजीशन शेयर किया था, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ये 5 देश एक साथ थे। तो आपको यहाँ पर भारत की रैंक याद रखनी है 80, और पहले स्थान पर कौन से देश है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 था, जनवरी 2026 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है। तो ये देश था इजराइल। क्वेश्चन नंबर 3 था, जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बन गई है। तो ये है राजस्थान का बामनवास काकर। क्वेश्चन नंबर 4 था, जनवरी 2026 में मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये केरला राज्य में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन को लॉन्च कर दिया है। तो ये था त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। इसका नाम रखा गया था डाइम, यानी डेपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। क्वेश्चन नंबर 7 था, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की थी। तो ये था इनका रत्तापानी टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 8 था, वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 22.6% की वृद्धि के साथ कितने गीगावाट तक पहुंच गई है। तो ये क्षमता अब हो गई है 266.78 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 9 था, जनवरी 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये है रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था, जनवरी 2026 में एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वो किस देश से संबंधित हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया देश की प्लेयर थी। क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया था, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर था। तो ये था कर्नाटका। कुल पदक इन्होंने 11 जीते, जिसमें से 3 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल थे। ये इवेंट हुआ था बीव के घोगला बीच पर। और क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है। तो अनंतपुर अनार जो है ये आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेल्स में जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उस हमारे लेक्चर को देखने के बाद इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास पर हम अपने आते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में, और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे,
जैसे कि यहाँ पर जीएस की टेस्ट सीरीज़ है, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में, तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में हमारे नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में बन गए हैं मिस्टर शत्रुजीत सिंह कपूर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो शत्रुजीत सिंह कपूर को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है, और वो किसका स्थान ले रहे हैं? तो वो रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर प्रवीण कुमार को। 31 अक्टूबर 2026 तक वो इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। तो कौन बन रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और किसको रिप्लेस किया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके लिए मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं मिस्टर शत्रुजीत सिंह कपूर, ओके। यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट की बात की है, तो चलिए हम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर हरपाल सिंह। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं AK बालासुब्रमण्यम। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच बन गए हैं शॉर्ड मारिन। विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक हाल ही में बने हैं मिस्टर लव अग्रवाल। सिक्किम उच्च न्यायालय के 24वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हो गए हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। भारत की नई महालेखा नियंत्रक जो 29 नंबर की हैं ये हैं TCA कल्याणी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर A राजराजन। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं सोनाली मिश्रा, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं मिस्टर पराग जैन। साथ ही सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं तुहीन कांता पांडे, ठीक है। ये 2025 की इंपॉर्टेंट आपकी राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2026 में अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका संगठन में आमंत्रित करने की घोषणा की है। पैक्स सिलिका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यूएस ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है अपने पैक्स सिलिका ऑर्गेनाइजेशन में। ये बहुत ज़्यादा टर्म आजकल न्यूज़ में है, इस वजह से। पैक्स सिलिका इनका किस चीज़ से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला यानी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, ठीक है। तो ये घोषणा नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के द्वारा की गई है। क्या है ये पैक्स सिलिका? ये एक नई अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी सप्लाई चेन की सुरक्षा और दृढ़ता को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। इनका जो पैक्स सिलिका ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ से रिलेटेड है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूएस ने इंडिया को इन्वाइट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, ओके। यहाँ पर हमने सर्जियो गोर की बात की है, तो ये भी आपका एक लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये हमारे नए यूएस एम्बेसडर हैं टू इंडिया, सर्जियो गोर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्जियो गोर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये एम्बेसडर होने के साथ साथ यूएस के स्पेशल एनवॉय हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, ठीक है। तो इनको ये पोस्ट भी दी गई है जिसके बाद ये एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का खास ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? बीएसएफ के लिए नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्तमान आईटीबीपी प्रमुख प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। उनका कार्यकाल जो है वो 30 सितंबर 2030 तक रहने वाला है। तो ये 2030 तक सेम पोजीशन पर रहेंगे। प्रवीण कुमार कौन थे? आईटीबीपी के हेड थे, हमने पीछे देखा, और उनको रिप्लेस किया है शत्रुजीत सिंह कपूर ने। तो अब जो प्रवीण कुमार हैं ये बन गए हैं हमारे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल की बात करेंगे तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर प्रवीण कुमार, ठीक है।
यहाँ पर बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारा, ये कौन से बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस चाइना के साथ जो हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो हमारा असम राइफल्स है, ये म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 2-3 फैक्ट्स स्टैटिक जीके के तौर पर आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सबसे पहले याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। ठीक है, कई बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट है जिसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ा है फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अभी तक तमिलनाडु इस इंडेक्स में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहता था, लेकिन इस साल महाराष्ट्र ने टॉप किया है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 4 स्तंभों और 13 उप स्तंभों के अंतर्गत 70 संकेतकों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी का आकलन करता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। छोटे राज्य में देखेंगे तो उत्तराखंड फर्स्ट पोजीशन पर है। पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और गोवा, ये सारे लीडर्स हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर ये याद रखना है कि बड़े राज्य की हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर महाराष्ट्र है और छोटे राज्य में उत्तराखंड लीडर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, तो इसमें भी हमने देखा था कि जो इंडिया है वो अब 4th पोजीशन पर आ गया है, और किस देश को पछाड़कर? तो जापान देश को पिछाड़कर। ठीक है, तो अब इंडिया 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है एज पर द नॉमिनल जीडीपी। और यहाँ पर पहले 3 देश की हम बात करेंगे तो पहले स्थान पर यूएस आता है, दूसरे पर यहाँ चाइना आता है और तीसरे पर जर्मनी आता है। ठीक है, तो ये आपके टॉप 5 सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना की शुरुआत की है? परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम की यहाँ पर शुरुआत की है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। किस लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज के लिए। ठीक है, तो ये जो इनके टारगेट्स हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बेनिफिशरीज। फाइन, कई बार नाम में परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम नाम की वजह से लोगों को लगता है कि शायद ये आयुष मिनिस्ट्री ने शुरू किया होगा, लेकिन यहाँ पर लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना जो है ये वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? ये एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मौजूदा सीजीएचएस सुविधाओं के पूरक के रूप में चिकित्सा कवरेज का विस्तार करती है। यहाँ पर लाभार्थियों के पास 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए की बीमा राशि चुनने का विकल्प होता है, और इसके प्रदाता हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो हमारा परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना है इसके बेनिफिशरीज कौन है? तो केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की यहाँ पर हम बात करें हैं तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत है फिलहाल? तो इसके मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा। आयुष मिनिस्ट्री हमारी किसके हाथ में है फिलहाल? तो ये है मिस्टर प्रताप राव जाधव, ये हमारे फिलहाल आयुष मिनिस्टर हैं। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस की बात हम यहाँ पर करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अंडर में, और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिलहाल कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन है वो अलग से नहीं आता, बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के अंतर्गत आता है, जिसका पोर्टफोलियो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास होता है, लेकिन इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हमारे नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त कर दिया है, और वो 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन राकेश अग्रवाल।
यहाँ पर ऑप्शन में प्रवीण सूद भी हैं और ये कौन एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये हमारे फिलहाल डायरेक्टर हैं सीबीआई के लिए, ठीक है। सीबीआई क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसके हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रवीण सूद। ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होती है, तो इसके हेड का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन जापानी तलवारबाजी आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। पहली बार कोई इंडियन है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं केंजुत्सु में। क्या है केंजुत्सु, ये एक बहुत पुराना जापानीज स्वॉर्ड फाइटिंग आर्ट है। तो ये है मिस्टर पवन कल्याण, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कौन है पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता हैं। इनको जापानी पारंपरिक तलवारबाजी कला केंजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। केंजुत्सु एक पारंपरिक जापानी मार्शल आर्ट है जो तलवारबाजी, मानसिक अनुशासन और नैतिकता पर आधारित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, पवन कल्याण। जापान के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं। जापान में यहाँ पर 2025 में पहली बार कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं और इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, इनका नाम है सने तकाइची, ठीक है। तो ये पहली फीमेल या वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान देश के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल यानी अंतरिक्ष यान में सवार होकर 10 दिन के चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आर्टेमिस 2 मिशन किस स्पेस एजेंसी का है, नासा का, और किस क्रू कैप्सूल का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स इसमें ट्रेवल करेंगे फॉर अ 10-day जर्नी टू द मून। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओरियन, ठीक है। ओरियन कैप्सूल का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। आर्टेमिस 2 नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पहला मानव युक्त मिशन है। इसे नासा के अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य है चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना और भविष्य के मंगल मिशनों की यहाँ पर नींव रखना, ठीक है। तो यह इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ओरियन नाम का क्रू कैप्सूल यानी कि अंतरिक्ष यान, ठीक है। नासा की यहाँ पर हम बात करेंगे तो नासा में नए हेड अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नासा के नए हेड जो अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है जेरेड इसाकमैन, ठीक है। ये बिलियनायर हैं बहुत बड़े अमेरिका के और ये यहाँ पर 15th नंबर के हेड बने हैं नासा के, ठीक है। तो नासा एक इंपॉर्टेंट बॉडी होती है क्योंकि यूएस की स्पेस एजेंसी है, इसलिए इसका हेड का नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा राज्य भारत की पहली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रजिस्ट्री लॉन्च करेगा। तो ये इंडिया की पहली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रजिस्ट्री है और इसको लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है। तो आंसर है सी ऑप्शन, उड़ीसा राज्य, ठीक है। भारत की पहली राज्यव्यापी क्रोनिक किडनी डिजीज़ रजिस्ट्री है जो उड़ीसा लॉन्च कर रहा है। इससे किडनी रोगों की सही व्यापकता पता चलेगी और बेहतर रोकथाम और इलाज के लिए डेटा मिलेगा। तो याद रखिएगा ये इंडिया की पहली ऐसी क्रोनिक किडनी डिजीज़ रजिस्ट्री है जिसको लॉन्च कर रहा है उड़ीसा राज्य। कब मनाते हैं हम वर्ल्ड किडनी डे। तो वर्ल्ड किडनी डे का कोई भी एक पर्टिकुलर डे नहीं होता है, बल्कि इसको हम मनाते हैं हर साल मार्च जब मंथ शुरू होता है तो उसके सेकेंड थर्सडे को, यानी जो सेकेंड गुरुवार आता है मार्च मंथ में, तो उस दिन हम वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं। तो ऑब्वियसली जो डेज़ हैं वो अलग अलग दिन पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका कोई एक फिक्स डे नहीं है, बल्कि जब भी कभी सेकेंड थर्सडे आएगा मार्च में तो उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड किडनी डे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2026 में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह के अंतिम योजना सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो ये फाइनल प्लानिंग कॉन्फ्रेंस था 16th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट्स का के वर्किंग ग्रुप का। आपको बताना है कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है। ये कॉन्फ्रेंस भारत के नई दिल्ली में हुई है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसके तहत आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह की संयुक्त अध्यक्षता भारत और मलेशिया ने की है, ठीक है। भारत के साथ किस देश ने इसकी अध्यक्षता की, याद रखिएगा मलेशिया। इसमें शामिल देश थे 11 एशियान सदस्य देश, जिसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस सहित कुल 11 देश आते हैं और इसमें 7 संवाद भागीदार देश भी शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था आतंकवाद से निपटने हेतु सूचना साझा करना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का नई दिल्ली। ये फाइनल जो प्लानिंग कॉन्फ्रेंस थी इसकी वो हुई थी भारत के नई दिल्ली में। आसियान की यहाँ पर हम बात करेंगे तो अभी तक इसमें 10 मेंबर नेशंस होते थे, लेकिन अभी 2025 में इसको एक और कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है जो इसका लेटेस्ट मेंबर बन गया है और इसका नाम है टिमोर लेस्टे, ठीक है। इसी के साथ टिमोर लेस्टे इसका 11वां नंबर का नेशन बना है और अब आसियान में कुल 11 नेशंस हो गए हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं।
जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने एक इंटर स्टेट एग्रीमेंट साइन किया है वाइल्ड एनिमल्स को एक्सचेंज करने के लिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश और असम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और असम ने वन्यजीवों के आदान प्रदान के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके तहत असम से मध्य प्रदेश में 50 जंगली भैंसे, 2 गैंडे और 3 कोबरा आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश की ओर से असम को 2 बाघ और 6 मगरमच्छ दिए जाएंगे, ताकि दोनों राज्यों की जो जैव विविधता है और पारिस्थितिकी तंत्र है वो मजबूत हो सके। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और जो असम राज्य हैं ये आपस में साइन कर रहे हैं एक इंटर स्टेट एग्रीमेंट, जिसमें कि वाइल्ड एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर असम की हम बात करेंगे तो असम में एक नेशनल पार्क है फेमस, काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, यहाँ की जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष, इन्होंने 2025 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड जीता था, इस वजह से न्यूज़ में आ गई थी, और वो था IUCN का कैंटन मिलर अवार्ड। ठीक है, तो इसी के साथ IUCN का कैंटन मिलर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी, इस वजह से डॉक्टर सोनाली घोष बहुत न्यूज़ में आई। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवार्ड किसको दिया गया, या फिर जिसको दिया गया वो कौन से नेशनल पार्क की हेड हैं, या फिर सिंपली ये पूछ लिया जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है जो आजकल चर्चे में था। तो आपको याद रखना है असम में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपने इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में जनवरी 2026 में निपाह वायरस के संक्रमण के संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो निपाह वायरस के सस्पेक्टेड केसेस सामने आए हैं पश्चिम बंगाल राज्य से। ए ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों में निपाह वायरस के लक्षण पाए गए। निपाह वायरस संक्रमण क्या है और कैसे फैलता है? निपाह सबसे पहले एक जूनोटिक बीमारी होती है, जिसका अर्थ ये है कि ये संक्रमित जानवरों या दूषित भोजन के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। इसकी मृत्यु दर काफ़ी अधिक मानी जाती है और ये तेज़ी से फैलने की क्षमता भी रखती है। ठीक है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर निपाह वायरस के सस्पेक्टेड केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए आज के, एंड आई रियली होप कि आपने हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और आपने ये भी समझा होगा कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करना है, यानी जो आप पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ आपको पीछे का कैसे रिवाइज करना है कनेक्ट करते हुए। ठीक है, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। आज आपके लिए एज़ यूजुअल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं वीडियो में से होते हैं, और ये हम इसलिए देते हैं आपको ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने वीडियो के दौरान क्या पढ़ा, क्या समझा। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाल लिया है? दूसरा प्रश्न है, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल में सवार होकर 10 दिन के चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे? और तीसरा प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब जो है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है, और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आई होंगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा इनकेस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा फीडबैक कॉमेंट में डाल दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।